मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बोई बोई बम बम बोई, बोई बोई बम बम, झूले झूलेला दम मस्त कलंदर, सेवड़ती सरकार। जात न पूछे बात न पूछे, पटेला जेब हिल जाएगा, जो चाहेगा मिल जाएगा, तेरे भी दिन आएंगे छोट। अगर कोई कहे कि फिल्म जगत में 60 और 90 के दशक में क्या अंतर था, तो उन्हें बस इतना कह देना कि अंतर तो सिर्फ आसमान को धरती पे लाने वाले लोगों में था। बाकी समय की मार तो हर कलाकार को अपने अपने जमाने के हिसाब से मिली है। 90 के दशक में भारत भर के बेहतरीन और उत्कृष्ट कलाकार फिल्म जगत में शामिल हुए, पर 60 के दौर में बहुत सीमित रूप में फिल्म जगत को कलाकार मिले। 90 के दशक में जब फिल्मकारों को बहुत सारे विकल्प मिलने लगे, तब बहुत से अच्छे अच्छे कलाकारों को मौका मिला नहीं। आज हम जिस कलाकार पर बात करने वाले हैं, उन्होंने न सिर्फ अभिनय क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि गायन क्षेत्र में भी उनकी आवाज को एक अलग पर्व दिखाई देता है। वो शख्सियत और कोई नहीं बल्कि अरुण बख्शी हैं। ढेर सारे कलाकारों ने किशोर कुमार बनने की नाकामयाब कोशिश की, पर मल्टी टैलेंटेड बनना एक ऐसा श्राप है जिसे सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ने ग्रहण किया था। अरुण बख्शी का नाम लेते ही उनके द्वारा गाए हुए कुछ बेहतरीन गीत याद आते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि बतौर अभिनेता अरुण बख्शी की छवि गोविंदा की स्वर्ग फिल्म के कारण बनी। वो बात अलग है कि उस फिल्म में उनका किरदार इतना बड़ा नहीं था और दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने कमाल की भूमिका निभाई थी। 21वीं सदी लगते ही प्राइवेट चैनलों का दौर शुरू हुआ। ऐसे में कुछ प्राइवेट चैनल्स बार बार स्वर्ग फिल्म दिखाते थे। इस कारण से अरुण बख्शी के चेहरे से सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, पर उनको देखकर यकीन नहीं होता कि उनमें गायन क्षमता कूट कूट कर भरी है। अरुण बख्शी का जन्म 3 फरवरी 1958 को लुधियाना में हुआ था। उन्हें बचपन से कुछ बड़ा करने की चाहत थी, पर जिस शहर से वे ताल्लुक रखते थे वहां मनचाहा काम कर नहीं सकते थे। उनकी पढ़ाई लुधियाना के आर्या कॉलेज से हुई। पढ़ाई के बाद वे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करने लगे। कॉलेज के दिनों से उन्हें क्रिकेट का बड़ा शौक था। वे इस खेल के ना ही प्रशंसक थे बल्कि तेज गेंदबाजी भी कर लेते थे, पर किसी कारणवश उनका क्रिकेट करियर आगे बढ़ नहीं पाया और कुछ बड़ा काम करने के लिए वे मुंबई आ गए। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी कुर्बान कर दी। अपने आप को 6 महीने का समय देकर वे मुंबई तो आ गए, पर वे यहाँ किसी को पहचानते नहीं थे। 1980 में मुंबई आने के बाद उन्होंने बतौर जूनियर एक्टर काम करना शुरू किया। भीड़ चार वाले शॉट में आने लगे। उसके बाद अगर किसी ने एक लाइन दे दी तो उसे बड़े शिद्दत के साथ बोलते थे। उसी शिद्दत को देखकर फिल्मकार प्रभावित होने लगे और इस जूनियर एक्टर को अच्छे किरदार मिलने लगे। फिल्म जगत में रवि चोपड़ा का नाम इसीलिए भी लिया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे सच्चे कलाकार को भीड़ से उठाकर स्वतंत्र पहचान दिलाई। अरुण बख्शी को फिल्मों में सेटल करने वाले भी रवि चोपड़ा ही थे। उनकी फिल्म मजदूर में उन्होंने एक किरदार निभाया था। उसके बाद उन्हें खलनायक के किरदार मिलने लगे। किरदार चाहे छोटा हो या बड़ा, मिला हुआ हर एक काम अरुण बख्शी ईमानदारी के साथ करते थे, पर उनकी ईमानदारी फिल्म जगत कभी समझ नहीं पाई। इसीलिए तो इतने बड़े कलाकार को बड़ा स्थान मिला नहीं। अरुण बख्शी खलनायक वाले किरदार में ही खुश थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे गाना भी गा सकते हैं। एक दिन वे स्क्वॉश गेम खेल रहे थे। बीच खेल में वे जगदीश सिंह की एक गजल गुनगुना रहे थे। कोई आसपास आया सवेरे सवेरे। वहां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी थे। उन्होंने अरुण बख्शी की आवाज सुनकर उनसे एक्टिंग के साथ गायन कला पर फोकस करने को कहा। अरुण बख्शी ने कहा कि वे खलनायक वाले किरदार में ही खुश हैं, पर फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे एक गाना गवाने का वादा किया।
सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म कर्मा का गाना असलियत में आनंद बख्शी गाने वाले थे। उन्होंने ही इसके गीत लिखे थे, पर किसी कारणवश आनंद बख्शी गाना गा नहीं पाए और वादे को देखते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अरुण बख्शी से वो गाना गवाया। उसके लिरिक्स इस तरह हैं: जात ना पूछे पात ना पूछे, ना पूछेगा तेरा धर्मा, रब तेरा पूछेगा बंदे, क्या था तेरा कर्मा। इस एक लाइन को अरुण बख्शी ने गंभीरता से लिया और वहां से उन्होंने खुद के किरदार पर काम करना शुरू किया। इसके बाद 1992 की सुपरहिट फिल्म अधर्म में उन्होंने दूसरा गाना गाया, आसमान को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इस गाने के कारण पूरा एक दशक यादगार बन गया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस गाने में बदलाव करके अपना घोष वाक्य बनाया। इतना ही नहीं, इस गीत ने आम लोगों की बोली भाषा में अपनी जगह बनाई। अधर्म के बाद उनका तीसरा लोकप्रिय गाना भी बड़ा मशहूर हुआ, ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी। स्वर्गीय बप्पी लहरी जी ने राजस्थानी लोकगीत और संगीत को फिल्मी रूप देकर इस गाने को बनाया था और उस पर 4 चांद लगाए अरुण बख्शी ने। अमिताभ और अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म आंखें में भी अरुण बख्शी की आवाज सुनाई देती है। फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहेगा वो मिल जाएगा, ऐसे लोकप्रिय और बोली भाषा वाले गीतों के कारण अरुण बख्शी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाए। पर इस बदलाव में भी उन्होंने जमीन से जुड़कर रहना ठीक समझा। 1988 से शुरू हुआ उनका संगीतमय प्रवास 2002 तक बहुत अच्छे गति से चलता रहा। आज के दौर में भी वे संगीत महफिलों में हिस्सा लेते हैं, कभी कभी किसी सीरियल में भी दिख जाते हैं, साथ ही छोटी बड़ी फिल्मों में कुछ किरदार भी निभा लेते हैं। कमल नहटा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे समझता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।